Good evening, friends. I am Prem Sagar Mishra, and today I am here to talk about a topic: how to prepare for civil services examinations. And friends, especially we will be discussing about BPSC syllabus for beginners. Friends, यूजुअली होता क्या है, जब लोग 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, जब वो कॉलेज गोइंग होते हैं, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन्स लेते हैं, लोगों से जब बातचीत करते हैं, जब एक कैरियर चुनने के लिए सोचते रहते हैं, तो कई बार लोगों के दिमाग में आता है सिविल सर्विसेज के बारे में। लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत का ही नहीं, वर्ल्ड में भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस है। तो लोग इस रिनॉन्ड एस्टीम्ड सर्विस का मेंबर होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो भी इस एग्जामिनेशन को पास करें और वन ऑफ द सिविल सर्वेंट बने। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होगा, सीट्स लिमिटेड है, एग्जामिनेशंस देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जितना ज्यादा लोग अपेयर होंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा। कंपिटिटर्स यानी एप्लीकेंट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन सीट्स तो लिमिटेड होगा। अब बीपीएससी एग्जामिनेशंस को ही हम लोग ले लें तो फाइन 67th बीपीएससी में जब आप देखेंगे तो अराउंड 800 सीट्स है, पर यूजुअली कितने सीट्स होंगे? 400, 500 इस तरह से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो है कि सिविल सर्विसेज जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, जो चैलेंजेस हम लोगों को प्रोवाइड करता है, तो हम चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज का मेंबर बने, इस एग्जाम को क्रैक करें। पर कंपटीशन भी उतना ही टफ है। तो आखिर जब फ्रेशर्स, जब बिगिनर्स ये सोचते हैं कि मुझे भी सिविल सर्विसेज करनी है, तो उस समय जब सोचते हैं कि मुझे भी सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करना है, मुझे भी सिविल सर्वेंट बनना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स उनके दिमाग में आता है कि कैसे इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया जाए, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है, इसके सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, क्वेश्चंस कितना टफ होता है, क्वेश्चंस किस किस एरिया से आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो भी बिगिनर्स होते हैं उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर हम किस तरह से तैयारी शुरू करें, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन से बुक्स खरीदें, किस किताब से पढ़ाई शुरू करें। तो आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि लोग शुरू करने के पहले इस एग्जामिनेशंस को पढ़ाई शुरू करने के पहले ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्त, फ्रेंड्स, हमें छोड़ना नहीं है। यदि हमने सोच लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो देखिए बनेंगे तो वही 500 जो सीट्स होगा, कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन तब हमें प्रिपरेशन भी उतना ही अच्छे से करना है कि हम लोग उस 500 में आ पाए। कंपटीशन फ्रेंड्स कम नहीं है, होना सिर्फ 500 को ही है। तो आखिर हम कैसे प्रिपेयर करें कि हम मेरिट लिस्ट में आ पाए। और खास करके बिगिनर्स जो हैं, उन्हें बिगिनर्स खास करके ये सोचते रहते हैं कि यार होगा या नहीं होगा, एग्जामिनेशंस देने के बाद क्या होगा, कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर होंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो खैर,
आज हम यहाँ पे आपको बीपीएससी के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्त एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो डिटरमाइंड हो जाइए। आपका माइंड जो है ना फिर भटकना नहीं चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपने एक बार सोच लिया है कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है तो बस प्रिपेयर होना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं सोचना है इधर उधर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ये सोच लेना है कि मेरा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इसको 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनाना है, पंचवर्षीय योजना में नहीं जाना है कि पढ़ रहे हैं हो नहीं रहा है। इस तरह से पढ़ाई करना है, स्मार्ट स्टडी करना है कि हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। तब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हम कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे ये कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनाना होगा। आज यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन और सोच रहे हैं कि अब मुझे इस तैयारी में घुसना है, तो आपको ये मान लेना होगा कि अगला 1 या 2 साल जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी में लगाना है। हमारा ब्रेन, ठीक है हम पढ़ेंगे 6 आवर्स ही, लेकिन हमेशा 24 आवर्स ब्रेन उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। कोई सोशल वर्क में नहीं पड़ जाना है कि किसी पड़ोसी ने बोल दिया ये काम कर दो तो आप वो काम करने चले गए, तो फिर कभी आप किसी के लिए लड़की देखने के लिए चले गए वगैरह वगैरह, ये सब नहीं चलेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे प्रिपेयर होना है, मुझे सिविल सर्विसेज पास होनी है, तो वो आपका एकदम 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए दोस्त, और तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो एक्सेप्शन हर एक जगह होता है, हो सकता है 1-2 ऐसे ही बिना पढ़े भी हो जाए, हल्का पढ़ा और हो गया, लेकिन वो एक्सेप्शंस होता है फ्रेंड्स। आपको मेहनत करनी होगी, आपको 1 पॉइंट एजेंडा, आपके माइंड में सिर्फ एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन घूमनी चाहिए, उसका क्वेश्चन पैटर्न हमेशा आपके ब्रेन में घूमते रहना चाहिए, उसका सिलेबस घूमते रहना चाहिए, तभी आप जो है सक्सीड कर पाएंगे, तभी सक्सेस आपका जो है आपको टच कर पाएगा। नहीं तो आप, यदि आपको सोशल सर्विसेज करनी है, यदि सिर्फ दहेज बढ़ाने के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि यार सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो क्या होगा, शादी हो जाएगी आराम से, कुछ दहेज बढ़ जाएगा, या लोगों को बता पाएंगे परिवार में, अरे फलना आदमी क्या कर रहा है, अरे वो तो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है। तो यदि आप इस तरह का कुछ है तो हम आपसे हाथ जोड़ के आपसे कहेंगे कि आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी में मत आइए, बेकार का अपना समय, अपना पैसा खराब मत कीजिए। करने को बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी नौकरियां आपको मिल जाएंगी। यदि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो आपका 1 पॉइंट एजेंडा यही होना चाहिए कि मुझे ये सिविल सर्विसेज करनी है। आपके सपने में, आपके सोते समय, आपके उठते समय, हर एक समय, जो भी अगला 1 साल या 2 साल है, वो सिर्फ इसका सिलेबस, इसका क्वेश्चन पैटर्न्स और सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही घूमते रहना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जब आप वॉक करें, जब आप चलें, तो आपने जो पढ़ाई की है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप वॉक करते समय आप फास्ट वॉक कीजिए और सोचिए कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारी तैयारी और अच्छे से अच्छी हो सकती है, तभी फ्रेंड्स हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि फिर से हम आपसे कह रहे हैं, लोग जो भी कहें सबका तो होना नहीं है, होना तो जितना सीट्स है उतने कैंडिडेट का ही होना है। यदि 5 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो 5 लाख का तो नहीं होगा, उसमें से 500 जो सीट्स होगा वही होगा, यानी 500 ही बच्चे कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको उस 500 में एक बनना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, आपको सिलेबस समझना होगा, आपको क्वेश्चन पैटर्न समझना होगा। सिलेबस बहुत वास्ट है इसका,
कोई भी आदमी कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। तो आपको क्वेश्चन, इतने बार क्वेश्चंस आप देखिए, क्वेश्चन पैटर्न को समझिए और उसके बाद आप देखिए कि सिलेबस के कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहा है और उस पोर्शंस पे आप कंसंट्रेट करिए। हर एक सिलेबस का कुछ डेड पार्ट्स होते हैं जिसमें से रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे भी तो बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे या रेयरली उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बीपीएससी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आप देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, जेपीएससी का हो, कोई भी आप एग्जामिनेशन जब आप देखेंगे तो ये 3 फेज में होता है। पहला फेज कौन सा होता है? हाँ, फर्स्ट फेज कौन सा होता है? प्रीलिमिनरी, ठीक है। सेकंड फेज कौन सा होता है? मेंस एग्जामिनेशन। एंड थर्ड जो है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसको हम लोग इंटरव्यू भी करते हैं, साक्षात्कार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसे पीटी भी हम लोग कहते हैं, तो पीटी एग्जामिनेशन जो होता है वो जस्ट मेंस के लिए आपको एंट्री देता है। मान लिया 5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे भरा, फॉर्म जो है फिलअप कितने लोग किए? 5 लाख। अब सीट्स मान लिया 500 है, तो 10 टाइम्स जो भी सीट्स होते हैं, जो भी वैकेंसीज होता है, उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी से हम लोग क्वालिफाई करवाते हैं मेंस के लिए। तो मान लिया 500 सीट्स है, तो मेंस में कितना जाएगा? 5000। तो 5 लाख में से जो टॉप 5000 होंगे, रिजर्वेशन वगैरह सबको देखते हुए, वैसे उन लोगों को मेंस में एंट्री मिलेगा। तो सब, और मेंस में जो है तो प्रीलिमिनरी जस्ट क्वालिफाइंग होगा, ये आपको मेंस में पहुंचाएगा। मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों का मार्क्स ऐड करके जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और उसमें से मान ली 500 सीट्स है, तो रिजर्वेशंस को देखते हुए 500 जो टॉप 500 स्कोरर्स होंगे उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में पास घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो पीटी से मेंस में, फिर मेंस जब आप देखेंगे तो 2.5 टाइम्स, मान लिया सीट्स कितना? 500, तो 2.5 टाइम्स कितना होगा? 1250। तो 1250 स्टूडेंट्स को 5000 में से 1250 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और फाइनली इंटरव्यू में जो है इंटरव्यू का मार्क्स और फिर मेंस का मार्क्स। मेंस में हम लोग हिंदी का मार्क्स ऐड नहीं करते हैं। मेंस में जब आप देखेंगे तो एक हिंदी का पेपर होता है, 2 जीएस का, जनरल स्टडीज का पेपर होता है 300 मार्क्स का, और एक ऑप्शनल होता है 300 का। तो 100 जो हिंदी का है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, उसमें 30% मार्क्स कम से कम आना चाहिए। उसके बाद ही आपका बाकी का जो पेपर है जनरल स्टडीज का और ऑप्शनल का वो करेक्शन किया जाएगा। तो जब इसमें 30% ले आते हैं तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होने जा रहा है। तो कौन कौन सा? जो 3 पेपर है, 2 जनरल स्टडीज का और एक ऑप्शनल का, ये ऐड होगा 900 में से जो भी मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके। और फिर इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का होगा वो। तो जो इंटरव्यू में जो मार्क्स आएगा, तो ये 900 में से जो आए हैं और 120 में से जो आएगा इंटरव्यू में से, वो दोनों ऐड होगा। और वो ऐड होने के बाद यानी 1020 में से 1020 मार्क्स में से जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो मेरिट लिस्ट उसी से बनेगा, और उसी के आधार पे 500 टॉप स्कोरर्स जो होंगे उनका सिलेक्शन फाइनली होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला एग्जाम कौन सा हुआ? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। आप यदि प्रीलिम्स पास करते हैं तो आप मेंस लिखते हैं, और मेंस में जब आप पास करते हैं यानी 2.5 टाइम्स वहां से लेंगे, तो उतने स्टूडेंट्स को फाइनली जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आज हम लोग जो है
प्रिलिमिनरी में आप जब देखेंगे तो ये 150 मार्क्स का एक पेपर होता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन है उसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है और वो जनरल स्टडीज का होगा और वो 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स का होता है। तो ये अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रिलिमिनरी में जो है हमारा एक ही पेपर होगा और ये जस्ट क्वालिफाइंग होगा, ये आपको मेंस में क्वालिफाई करवाएगा। मेंस में जो है 4 पेपर होते हैं, एक हिंदी होता है, 2 जनरल स्टडीज का पेपर होगा और एक ऑप्शनल्स पेपर होंगे। हिंदी जो है 100 मार्क्स का होगा और जनरल स्टडीज 1 वो 300 मार्क्स के होंगे, जनरल स्टडीज 2 वो भी 300 मार्क्स के होंगे और ऑप्शनल जो होगा फ्रेंड्स वो भी 300 मार्क्स का होगा। तो 100 जो है हिंदी वो क्वालिफाइंग है और जो 900 जो है वो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। उसके बाद यहाँ से जो जब आप क्वालिफाई करेंगे तो फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू का मार्क्स 120 और 900 मेन से इन दोनों को मिलाकर इनमें से जो मार्क्स आएगा यानी 1020 में से 1020 मार्क्स में से जितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पे आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो डिसीजन होगा। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के बारे में। तो आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में जब आप देखेंगे तो नेम ही बता रहा है जनरल स्टडीज। तो इसमें जब आप देखेंगे ब्रॉडली जब आप देखेंगे, ठीक है, तो 8 सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। 8 सेक्शंस में कौन कौन सा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो होंगे यूजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, इससे जो भी रिलेटेड है वहां से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका ब्रेकअप भी देखेंगे। उसके बाद आप देखिएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम लोग को पता है एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मेडिएवल हिस्ट्री होगा और मॉडर्न हिस्ट्री होगा। यूजुअली मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। फिर बिहार स्पेशल्स होंगे, करंट अफेयर्स होगा, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग। यूजुअल एक्चुअली जो मैंने जो है इंपॉर्टेंस के आधार पे इसे अरेंज किया है। तो फ्रेंड्स जब आप देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में 150 क्वेश्चंस होगा, ठीक है, 150 क्वेश्चंस होगा और ब्रॉडली इस 8 आप देखेंगे 8 ब्रॉड टॉपिक से होंगे। उसमें जब आप देखेंगे हमने 60वीं से 62वीं 60 to 62 बीपीएससी, 63 बीपीएससी, 64 बीपीएससी, 65 बीपीएससी और 66 बीपीएससी, इनका मैंने जो 8 ब्रॉड एरिया है उसमें हमने बाइफरकेट किया है कि कौन से एरिया से कौन से एरिया में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो फ्रेंड्स जब आप देखेंगे, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं आपको सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन पैटर्न, जैसे प्रिलिमिनरी है तो प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मान लिया हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस यूजुअली एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो मैं तो आपको एकदम सिंपल बताऊंगा कि पिछले आप 20 साल का क्वेश्चंस पेपर ले लीजिए। चूंकि बीपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस जो है, प्रिलिमिनरी का जो पेपर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। यानी सिंपल हम आपसे कहेंगे कि आप पिछले 20 साल का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। जो भी बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स को तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना उन्हें सब्जेक्ट्स के ऊपर में पकड़ है, ना सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो, ना उसके बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले आप एक सिलेबस खरीद लें बीपीएससी का,
और दूसरा एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। पिछले जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स है उसके क्वेश्चन पेपर आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है ना, देखिए आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि नहीं ये हो सकता है गलत हो, लेकिन दोस्त मैं आपसे बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक तो जब आप लिखते हैं ना तो आपके ब्रेन में वो बैठता है जाकर। तो सिंपल हम आपसे कहेंगे कि आप सबसे पहले जो है ना पिछले मैक्सिमम ईयर्स जिसका आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट कर लें और फिर उसे आप बांट दीजिए। ये आप शुरू से ही जब देखिएगा इसी 8 ब्रॉड जो एरिया है, ब्रॉड जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ही सारे क्वेश्चंस फिट हो जाएंगे। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मान ले लीजिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप मान लिया 20 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है, तो आप कुछ मत कीजिए। पिछले 20 इयर्स का टाइम लगेगा, हो सकता है आपको ये करने में 2 मंथ टाइम लग जाए। आप तो बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो समय लगेगा, फाइन। लेकिन जब आप ये काम करेंगे ना तो आपका ब्रेन जो है ना वो ओरिएंट हो जाएगा, वो ट्रेंड हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि अरे यार क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन यहां से आता है। तो जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपका ब्रेन फटाक से कि अरे यार ये एरिया है, तो उसको कैच कर लेगा, उसको याद रखेगा। ये बहुत हेल्प करेगा, हम आपसे बता रहे हैं। आप पिछले जितने मैक्सिमम ईयर्स का क्वेश्चन पॉसिबल है वो क्वेश्चन पेपर्स पहले आप कलेक्ट कर लें और सबसे पहले आप कुछ नहीं करें। सबसे पहले उसे जो है ना आप जो 8 ब्रॉड आप सब्जेक्ट्स कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, इसमें हम लोग अलग अलग कर लें। आप याद रखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। सबसे ज्यादा कंपटीशन यही है। 5 लाख में 5000 लोग यहां पे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। यानी 4,95,000 स्टूडेंट्स हटेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो रिजेक्ट होंगे। सेलेक्ट कितने होंगे? 5000 ही होने वाले हैं। मेंस में तो फिर 5000 में ही है ना कंपटीशन। 5000 में से 1200 500 जो है वो सिलेक्ट होंगे। तो यहां तो कंपटीशन कम है मेंस में। एक बार यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिमिनरी तो मेंस में कम है। तो फोकस सबसे पहले हम आपसे ये बताएंगे आगे जाकर कि हमारा मेंस और प्रीलिमिनरी का तैयारी साथ साथ में होगा, साथ साथ में करनी भी चाहिए। लेकिन अभी आप चूंकि हमारा फोकस है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस पे, तो हम आपसे बता रहे हैं कि प्रीलिमिनरी में ही तो मेन कंपटीशन है। यहां ही तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हटेंगे या सेलेक्ट बहुत कम सेलेक्ट होंगे और बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आखिर सिलेक्शन कैसे होगा हमारा? कैसे आप सिलेक्शन को मैक्सिमाइज कीजिएगा? तो जस्ट रटने से काम नहीं चलेगा कि बहुत सारे बुक्स आप खरीद लिए हैं और रटे जा रहे हैं, उससे नहीं होगा दोस्त। हम आपको बता दे रहे हैं, आपका ये माइंड है ना, इसको ट्रेंड करना होगा। इसको एग्जामिनेशन जो सिविल जिस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं ना, उसके लिए ओरिएंट करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है माइंड का। वो सबसे ज्यादा जो है ना आपको, जब आप क्वेश्चन पेपर्स लेंगे और उसको अलग अलग करेंगे, और सिर्फ अलग नहीं करेंगे, ध्यान देकर, मतलब जब आप अलग कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे आप। ऐसा नहीं आपको हो सकता है बाजार में मिल जाएगा, अलग अलग किया हुआ मिल जाएगा, उस पर आप वो नहीं करना है, आपको अलग करना है। ताकि जब आप उसको अलग कर करके लिखेंगे आप बोर होइएगा, आप सोचिएगा अरे यार हम ये क्या काम कर रहे हैं, सब लगेगा आपको। लेकिन यही सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका। सच में हम बता रहे हैं, हम आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके ब्रेन को कंप्लीटली जो है ना एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बना देगा। आपको हेल्प करेगा
जब आप पढ़ाना रियल में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे सब्जेक्ट, तो यूजुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, एक मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन आप ये वाला होमवर्क करके रहेंगे ना, ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे, जब आप क्वेश्चंस को अलग अलग करते समय, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन एक जगह कर रहे हैं, तो जब आप लिखते रहिएगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आते जाएगा कि अरे यार ये इस तरह से क्वेश्चंस आता है। और जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो उसमें देखिएगा आप उसी चीज को पढ़िएगा, यानी आपका ब्रेन जो है ना कंप्लीटली ट्रेंड हो जाएगा दोस्त। आप मेरी बात मानिए और ये काम जरूर करिए। यदि आप बिगिनर्स हैं, यदि आप सीरियस हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बोर आप होंगे, लेकिन दोस्त ये आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में जो है ये आपको हेल्प करेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आप जिसके लिए जर्नी स्टार्ट किए हैं, वहां तक ये पक्का पहुंचाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो 60 से 62वां में देखिएगा 25 क्वेश्चंस आए हैं, 63वां बीपीएससी में 20 क्वेश्चंस आया है, 64वां में 20 है, 65वां में 30 है, 66वां में 30 है। और एवरेज जब आप देखेंगे ना, तो 20 से 30 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, यानी 150 में से 150 क्वेश्चंस में से 20 to 30 20 से 30 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता ही आता है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें से भी आप जब देखेंगे तो बायोलॉजी जो है वो उसमें से चंक ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आप देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी से रहेगा। हम लोग एक एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी सिर्फ आज हम लोग ये समझेंगे कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस होता है, किस पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। वैसे आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडिया जो है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे हिस्ट्री में से। तो आप देखेंगे, देखिए 60 से 62 में, यानी 60 to 62 बीपीएससी में 27 क्वेश्चन, 27, 63 में 30 क्वेश्चन, 64 में 30, 65 में 26 क्वेश्चन है, और 66 में 25 क्वेश्चन है। एवरेज जब आप देखेंगे तो 25 to 35 क्वेश्चन जो है इसमें से रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन बिहार स्पेशल को ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल में है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो है कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर दे सकते हैं। आप बिहार स्पेशल जब देखिएगा तो बिहार स्पेशल में 60 से 62 में 26 क्वेश्चन है, 63 में 24 क्वेश्चन है, 64 में 21, 65 में 26 और 66 में 25 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो 20 से 30 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से रहता है। समसामयिकी करंट अफेयर्स जब आप देखेंगे तो करंट अफेयर से 26 क्वेश्चन है, 60वां से 62वां बीपीएससी में, 63वां में 28 क्वेश्चन है, 64वां में 29 क्वेश्चन है, 65 में 27 क्वेश्चन है, 66वां में 37 क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे रेंज जब देखेंगे तो 25 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से हमारा आता है। तो ये जो चार पार्ट जो है आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स, जब ये चार टॉपिक आप जब देखेंगे तो इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। 100+ क्वेश्चन सिर्फ इस चार से रहेंगे। यानी यदि इस चार को हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, हम आपको बताएंगे हर एक का सेपरेटली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें कहां से क्वेश्चंस आता है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, सब हम आपको बताएंगे। हिस्ट्री का भी हम लोग अलग से बताएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे ना इस बीपीएससी एग्जामिनेशन के पीटी को, तो ये चार जो है आपका सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है। इसमें से
100 प्लस क्वेश्चन यहां से ही रहता है। आप इंडियन पॉलिटी जब देखेंगे तो 60 से 62 में कितना क्वेश्चन आया, 12। फिर 63वां में भी 62 है, 64वां में भी, 64वें बीपीएससी में 62 है, 65वां में 8 है और 66वां में 6। जो 66 बीपीएससी था उसमें बहुत कम क्वेश्चन था, 6 ही क्वेश्चन था। आप देखेंगे 10 से 15 यानी 8 से 12 क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी से। लेकिन इंडियन पॉलिटी फिर जब आप देखेंगे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जाकर, तो इसको अच्छे से पढ़ना ही हम लोगों को। आप ज्योग्राफी देखेंगे तो 60 to 62 बीपीएससी में 16 क्वेश्चन था, 63वां में 14 है, 64वां में 10 है, 65वां में 13 है और 66वां में 10 है। इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं ज्योग्राफी से। तो कुछ क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग। इंडियन इकोनॉमी जब आप देखिएगा तो इसमें है जो है 60 से 62 में 8 क्वेश्चन है, 63वां में आपका 12 क्वेश्चन है, 64वां में 18 है, 65वां में 10 है और 66वां में 7 क्वेश्चन है। यहां भी आप देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं इंडियन इकोनॉमी से भी। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स से जो है 10 क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम बीपीएससी का जब एग्जामिनेशंस देखेंगे उसमें 10 क्वेश्चन मैथ से होगा, मैथ एंड रीजनिंग से होगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसका भी इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी जब आप देखेंगे तो मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है जाकर। यहां पे कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप देखेंगे ये जो पहला 4 पार्ट है जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स, इससे जब आप देखेंगे हर एक साल आप देखिए 100 प्लस क्वेश्चंस हर एक ईयर है। यानी यदि ये 4 हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें और यहां से देखिए, अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि आखिर सिलेक्शंस कितने में होता है। तो फ्रेंड्स 105 रखिए आप प्लस माइनस 5, 105 प्लस माइनस 5 सेफर स्कोर है, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे यही 4 जो है यही 105 दे दे रहा आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स। तो ये 4 चीज को हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना इसको भी है लेकिन इसको बहुत कंसंट्रेट करना होगा। अब आर्ट्स के स्टूडेंट्स को आप देखिएगा तो उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ्स कमजोर होता है, ठीक है, तो बाकी पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स और साइंस ये दोनों मिला के 40 क्वेश्चन हो जाएगा तो 110 क्वेश्चन ही बचेंगे। तो पढ़ना तो साइंस एंड टेक पड़ेगा ही, क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है वो उसका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है, सभी लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको। तो जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो कर पाते हैं, लेकिन जो आर्ट्स के हैं जितना टाइम हम लोग इस पे देंगे उसमें हम लोग ये सब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फाइन, तो आप जब देखिएगा यहां पे तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये 4 पे हम लोग फोकस करके जो है 100 प्लस क्वेश्चन यहां से आते हैं तो 90 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। बाकी ये तो पढ़ना ही हम लोगों को, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये जब आप देखिएगा ये ब्रेकअप है इस एग्जामिनेशन का, बीपीएससी का, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हम एक ही बात यहां पे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप सिलेबस ले लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर्स ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक्स ले लीजिए और आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें पढ़ाई करना। 9, 10, 11, 12 साइंस के लिए आप 9, 10 पढ़िए, 9 एंड 10 का। बाकी हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ये 9 to 12
9 to 12, सिविक्स यहां पे होगा ये 9 to 12 एंड ये भी 9 to 12। इसको आप ले लीजिए, ठीक है, इसको आप ले लीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और तब आप पूछेंगे इसमें भी सबसे पहले सर क्या स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कई बार हम लोग बोर हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा हम आपसे बता रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम लोगों को थोड़ा बहुत आता है, बहुत सारे टीवी पे सीरियल्स भी आए हैं, बहुत कुछ आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में होता है। तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप सिविक्स इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपके पास में एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। पुराना वाला एनसीईआरटी बुक भी आपको मिल जाएगा, पुराना वाला एनसीईआरटी बुक काफी अच्छा है। वो आप पटना कॉलेज के पास में जब जाएंगे तो वहां से बहुत सारे बुक्स के दुकान से, खास करके कुमार बुक डिपो भी है, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि पुराना वाला एनसीईआरटी मिल जाता है। और पढ़ना, देखिए, रटना नहीं शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, स्मार्ट स्टडी, मतलब पढ़िए रिलेट करके, दिमाग में वो चीज घूमना चाहिए। जब एक टॉपिक मान लिया मैंने पढ़ लिया तो उसके ऊपर में सोचना है, वॉक कर रहे हैं तब भी सोच रहे हैं, सोने के पहले सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ाई करना एक आर्ट है, वो आर्ट आपको सीखना होगा और सब में डिफर करता है कैसे पढ़ाई करना है। तो खुद जब अपने आप से बात करेंगे, वॉक करते हुए बात करेंगे, तो बहुत कुछ जो है आप खुद भी सीख पाएंगे कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है, इस तरह से याद रखना है चीजों को। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे आप स्टोरी की तरह पढ़िए, रिलेट करके पढ़िए। तो मतलब एक तोता की तरह रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है, समझ के पढ़ना है। सिविल सर्विसेज के लिए ये बहुत जरूरी है और मेंस में खास करके ये हेल्प करेगा। आपका राइटिंग स्किल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहां तो आप जब प्रीलिम्स पास करेंगे तो मेंस आपका राइटिंग स्किल पे डिपेंड करेगा। तो कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है, राइटिंग स्किल क्या है, जो आप सोचिएगा वही लिखिएगा। तो कैसे सोचना है, तो अभी से ही जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ते पढ़ते सोचना भी है, अरे यार ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, मतलब एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है, उसको रिलेट करना है और फिर अपने ब्रेन में स्टोर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आगे एक एक, अभी तो हम लोगों ने प्रीलिम्स का सिर्फ ब्रेकअप देखा है, मेंस का भी देखेंगे, इंटरव्यू का भी देखेंगे हम लोग, और इसका हर एक का, जैसे जो हमारा 8 ब्रॉड एरियाज हैं, हर एक एरिया पे एक एक हम लोग टॉक, एक एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कहां से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स रेफर करने हैं, इन सब चीजों पे हम लोग देखेंगे। पर अभी के लिए हम आपसे फिर से ही कहना चाहते हैं कि आप सच में सोच लियो कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पास करना है, मुझे इसे क्रैक करना है, तो दिमाग में ये लाइए कि मुझे फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर लेना है, प्रोलॉन्ग नहीं करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। और उसी के अनुसार हमें मेहनत करना है, अपने आप को डेडिकेट कर देना है, पढ़ाई में ऑनेस्ट रहना है दोस्त। आप ऑनेस्ट नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। दहेज बढ़ाने के लिए नहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना है, झूठ मूठ का सोशल स्टेटस कुछ महीनों के लिए कि क्या कर रहा है बेटा, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, इसके लिए नहीं करना है दोस्त। जुनून पैदा करना है, जुनून। जब जुनून होगा तभी सिविल सर्विसेज निकलेगा दोस्त, लेकिन निकलेगा तो आप कहिएगा कि सर 500 का ही होना है, तो उसी 500 में आपको रहना है, उस तरह का जुनूनी बनना है कि मुझे उसी 500 में रहना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ सहायता मिलेगा। और यदि आप पूरा देखते हैं तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, इससे लाभ उठा पाएँ और मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो फिर मैं और भी वीडियोस, ऐसे ऐसे वीडियोस के साथ में आपके सामने आ पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।